हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने अपने फिजिक्स के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम आज रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक 1 हम फिर से स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, यानी कि हम मैग्नेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन क्लास 01। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखेंगे, रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। तो जो रेशमा है हमारी, वो फॉन्ट कोस्टल टाउन में रहती है केरला में, और वो स्टोरी राइटर है। एक स्टोरी लिखने में, शॉर्ट स्टोरीज लिखने की बहुत शौकीन है ना। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज, और उसकी दादी को उसकी स्टोरीज, उसकी कहानियां सुनना बहुत पसंद है। तो रेशमा क्या करती है, न्यू स्टोरी लिखना शुरू करती है और अपनी ग्रैंड मदर के साथ शेयर करना चाहती है। वो उनके 60th बर्थडे में, यानी कि उनके 60th बर्थडे पे वो क्या करेंगी, ग्रैंड मदर को ये स्टोरी सुनाएंगी। ठीक है। So the story was based on a ship carrying a spices from Kerala and trade in a golden days. तो स्टोरी में क्या है, एक शिप है जो मसालों को केरला से ट्रेड करेगी, और ये बहुत पुराने दिनों की बात है। ठीक है, मतलब पहले के जमाने की बात है, जिसमें मसालों को क्या होगा, व्यापार होगा। तो रेशमा was aware that in those days sailor used to stars to find directions at night. तो रेशमा को ये पता है कि उन दिनों, मतलब पुराने जमाने में, जो सेलर हुआ करते थे, जो बोट को चलाते थे, उनको रास्ता कैसे पता लगता था, तो वो तारे की पोजीशन देखते थे, यानी कि वो स्टार्स देखते थे, तारे देखते थे। बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर गॉट कॉट इन स्टॉर्म विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार वर नॉट विजिबल। पर वो अपनी कहानी में एक ऐसे पहलू में जाके फंसी जिसमें सेलर जो था वो एक ऐसी स्थान में फंस गया कि बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है, बादल भी लगे हुए हैं, आसमान साफ नहीं है, और तारे विजिबल नहीं है, यानी कि तारे नहीं देख पा रहे। अब पहले के टाइम में जो सेलर था वो तारे देख के अपनी पोजीशन बताता था कि हमें कहाँ चलना है, लेकिन उस रात में स्टॉर्म था और तारों की पोजीशन भी नहीं दिख रही थी, तारे दिख ही नहीं रहे थे। अब रेशमा ऐसे स्थान पे, ऐसी पोजीशन में जाके फंस गई। तो रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड। तो रेशमा ने अपनी कहानी आगे नहीं लिखी, और वो ये सोचने लगी कि ऐसे टाइम में जब सच्ची में तारे नहीं हो दिखते थे, तो सेलर फाइनली अपनी डायरेक्शन पता कैसे करते थे, यानी कि जो सेलर है उन्हें ये दिशाएं पता कैसे लगती थी। तो इस इंफॉर्मेशन को उसने इंटरनेट पे सर्च किया, अपनी स्कूल लाइब्रेरी में सर्च किया। शी लर्न, उसको पता लगा कि जो ट्रैवलर थे वो यूज करते थे एक कंपास निडल या मैग्नेटिक कंपास, यानी कि जो ट्रैवलर थे उनके पास एक डिवाइस होता था जिसको हम कंपास निडल या फिर मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, या हम जिसको चुंबकीय सुई कहते हैं। इससे उनको पता लगता था कि क्या आइडिया है, क्या डायरेक्शन है। तो रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस व्हिच हैड मैग्नेट टू कीप देम क्लोज। तो रेशमा ने एक चीज देखी थी कि उसके पर्स पे मैग्नेट है, जिससे हम क्या कर सकते थे, बैग को या पर्स को बंद कर सकते थे मैग्नेट के हेल्प से। या स्कूल का जो राइटिंग बोर्ड था जिसपे डस्टर वहां पर चिपक जा रहा था, उसके पास भी एक मैग्नेट था। बट उसने कभी इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि अब उसे चुंबक के बारे में चीजें पता लगी। तो नाउ शी बिकेम क्यूरियस, और वो थोड़ा सा ज्यादा जिज्ञासु हो गई कि वो चुंबक और चुंबकीय कंपास के बारे में जानना चाहती है कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए नोट करेंगे पहले हम फटाफट से ये बेसिक आइडिया, एंड देन बात करेंगे आगे। तो जैसा पहले के टाइम के लोग, यानी कि पहले के टाइम जो सेलर थे, वो तारों की पोजीशन से ये देख पाते थे कि कहाँ पर वो फंसे हैं, उनको किस डायरेक्शन में या किस दिशा में जाना है, यानी कि वो अपनी दिशा तारों की पोजीशन से देख पाते थे, तारों की स्थिति से बताते थे। लेकिन अब क्या होने लगा कि एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई, या एक ऐसी सिचुएशन बना ली कि जिसमें अब तारे भी नहीं दिख रहे, लेकिन उसको डायरेक्शन की नीड है क्योंकि वो तूफान में फंसा है। अब रेशमा इस सिचुएशन से आगे अपनी कहानी लिख ही नहीं पाई, क्योंकि रेशमा को इस बारे में नहीं पता था। तो इसलिए रेशमा ने अपने स्कूल की लाइब्रेरी में
इंटरनेट में जाके थोड़ा सर्च किया एंड शी गॉट टू नो, उसे पता लगा कि पहले के टाइम जो सेलर्स होते थे वो मैग्नेटिक कंपास लेकर चलते थे। यानी कि एक डिवाइस है मैग्नेटिक कंपास, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मैग्नेटिक कंपास एक हमारा डिवाइस है जो डायरेक्शन बताता है चुंबकीय क्षेत्र की, या फिर मैं कह सकता हूँ मैग्नेट के हिसाब से अपने आप की डायरेक्शन बताएगा। तो अर्थ के मैग्नेट के हिसाब से, अर्थ के अंदर जो चुंबक है उसके हिसाब से ये, जैसा कि हमने पढ़ा भी था, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट सब यहाँ पर बता देगा, यानी कि डायरेक्शन हमें बताता है। तो उस डायरेक्शन के हिसाब से सेलर क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को पकड़ेगा और वहां से निकल जाएगा उस तूफान के टाइम में भी, जब उसको तारों की स्थिति या तारों की पोजीशंस नहीं दिख रही। तो देखिए, आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सी चीजें देखी होंगी जहाँ चुंबक होता है। जैसे आपने देखा होगा ये पिन कंटेनर, यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेट होता है और इसमें पिन यहाँ पर कुछ भी होंगी तो पिन कंटेन किया जाएगा। डस्टर, हमारे मोबाइल का कवर, टिफिन बॉक्स या लंच बॉक्स भी होता है, कबर्ड्स होते हैं और मैग्नेटिक स्टिकर्स होते हैं जो हम अपने फ्रिज पे भी चिपकाते हैं। सो द मैग्नेट यूज बाय सेलर इन ओल्डन डेज वर ऑन नेचुरल अकरिंग मैग्नेट। तो जो पुराने दिनों में जो सेलर के पास चुंबक होता था वो एक प्राकृतिक चुंबक होता था जिसको हम कहते थे लोड स्टोन। तो लोड स्टोन एक नेचुरल मैग्नेट है, प्राकृतिक चुंबक है, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जो मैग्नेट सेलर यूज करते थे पुराने दिनों में वो कौन सा था, वो एक प्राकृतिक चुंबक था जिसको लोड स्टोन कहा जाता था, जो लोग थे डिस्कवर करते थे एंशियंट टाइम्स में। ठीक है, तो पुराने जमाने के लोगों ने उसे ढूंढा था। पीपल फाउंड आउट द मैग्नेट कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीस ऑफ आयरन। बाद में लोगों को यह भी पता लगा कि जो चुंबक है वो लोहे के टुकड़ों से भी बनाया जा सकता है। Nowadays we have magnet made of different materials, और अब जो है मैग्नेट जो है वो अलग अलग मटेरियल्स से बनाया जाता है। The magnet that you can fix in your school laboratory, those in pencil boxes, sticker, toys, all are artificial magnet। तो जो मैग्नेट हम लोग अपने स्कूल की लेबोरेटरी पे देखते हैं या पेंसिल के बॉक्स में देखते हैं, स्टिकर पे देखते हैं, खिलौनों में देखते हैं, या किसी भी ये सारे के सारे आर्टिफिशियल चुंबक होते हैं, यानी कि कृत्रिम चुंबक है जो मैन मेड है, मनुष्य ने इसे बनाया। मैग्नेट कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स। चुंबक जो है वो अलग अलग प्रकार के आकार के हो सकते हैं। बार मैग्नेट आई शेप होगा, यू शेप मैग्नेट जो होगा, यानी कि यू शेप मैग्नेट, इसे हम अश्व, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है, और रिंग मैग्नेट यानी कि एक ऐसा गोल सा होगा, ये रिंग मैग्नेट होता है। ठीक है, चलिए फटाफट से इन तीन मैग्नेट्स की कहानी लिखते हैं। ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। तो जो मैग्नेट्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट और रिंग मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट जो होता है इसको आई मैग्नेट भी बोलते हैं, आई शेप मैग्नेट, यू शेप ही हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया। ठीक है, घोड़े की जैसे नाल होती है ना, वैसे पैरों में लगाने वाली, वैसे ये दिखता है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं। इनके शेप भी बनाना, ठीक है, ये ड्रॉ भी करना है।
सो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। सो कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट उठाएं, ठीक है। मैग्नेट्स भी लेके आए, अलग अलग तरीके के क्या लेके आए, चुंबक भी लेके आए, आप मटेरियल लेके आए, पदार्थ लेके आए और चुंबक भी लेके आए। प्रिडिक्ट विच ऑफ दीज विल स्टिक टू द मैग्नेट, और ऐसा सोचना है कि आपने कौन सा वाला किसके साथ, चुंबक के साथ चिपक जाएगा। ना होल्ड अ मैग्नेट इन हैंड, अपने हाथ में मैग्नेट को रखना और इन ऑब्जेक्ट के पास क्या करना, वन बाय वन आप चुंबक लेके जाना। जैसे आपने यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा देखा होगा, एक स्क्रू देखा होगा, कागज है ना, पिन है हमारे पास, तार है हमारे पास, चाबी है, यहाँ पर हमें शॉर्पनर दे रखा है, पिन दे रखी है, मैच बॉक्स दे रखा है, हमारे पास एक स्केच पेन दिया है, ग्लास है, सीजर है, कैंची है, वैक्स है, स्केल है, स्टेपलर है, पेंसिल है, एक कपड़ा है और यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट और पिन रखी है ना। तो वन बाय वन आपको क्या करना है, वन बाय वन मैग्नेट को इन सभी के पास लेके जाना है। आप देखेंगे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट इस पे चिपक रहा है ना। तो आप लकड़ी के पास लेके जाओगे तो लकड़ी नहीं चिपकेगी मैग्नेट से, चुंबक पे लकड़ी नहीं चिपकेगी। स्क्रू को लेके जाओगे तो चिपकेगा, पेपर नहीं चिपकेगा। एक जो पिन है मेटेलिक पिन वो चिपकेगी, तार हमारा यहाँ से नहीं चिपकेगा। अगर हम बात करें चाबी तो चिपकेगी, शॉर्पनर अगर हम इस ब्लेड से चिपकाएंगे तो चिपकेगा मैग्नेट में, पिन हमारी चिपकेगी, मैच बॉक्स नहीं चिपकेगा, स्केच नहीं चिपकेगा, ग्लास भी नहीं चिपकेगा, सीजर जो है यहाँ से चिपक जाएगी, यहाँ से नहीं चिपकेगी, प्लास्टिक है बेसिकली, ठीक है। वैक्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं चिपकेगी, स्केल हमारा नहीं चिपकेगा, स्टेबलाइजर यहाँ से चिपकने लगेगा, पेंसिल हमारी नहीं चिपकेगी, क्लॉथ भी हमारा नहीं चिपकेगा। तो जो सब्सटेंस हमारे चिपक रहे हैं चुंबक से, यानी कि दो सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट थ्रू मैग्नेट, वह पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स, चुंबकीय तत्व कहते हैं। और वह सब्सटेंस या वह पदार्थ जो चुंबक से नहीं चिपकते उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यही है कि तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगेगा कि आउट ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड स्टक टू इट, यानी कि बहुत सारों में से कुछ वस्तुएं जो हैं वो चुंबक से चिपकेंगी और उस पर अटक जाएंगी, जबकि कुछ चुंबक से नहीं चिपकेंगी। तो वह पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, चुंबकीय तत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं द मेटल आयरन हो गया हमारा, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। निकेल और कोबाल्ट भी हमारे मैग्नेटिक मटेरियल ही हैं, ये भी क्योंकि चुंबक से चिपकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं या ऐसी चीजें हैं जो मैग्नेट से नहीं चिपकती। सो द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि वह पदार्थ जो चुंबक से नहीं चिपकते उनको हम अचुंबकीय तत्व कहते हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे। तो ऐसे तत्व जो चुंबक से चिपक जाते हैं उनको चुंबकीय तत्व कहते हैं, और जो चुंबक से नहीं चिपकते उन्हें अचुंबकीय तत्व कहते हैं, यानी कि द सब्सटेंसेस और मटेरियल विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल एंड द सब्सटेंस या मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम पोल्स ऑफ द मैग्नेट, यानी कि ध्रुव की बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।